हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का। मेघा बरसेंगे का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो मेघा होती है वो अर्जुन के बात बताने पर और उसके समझाने पर वो यहाँ पर आ जाती है। और वो जैसे ही यहाँ पर आती है तो यहाँ पर वो अलका के पास आ जाती है और अलका को बताती है कि मुझे बच्चा हुआ है। तो अलका जो होती है उसका सपोर्ट करती है और अलका जो होती है उसको बच्चे को गोदी में लेती है और गोदी में लेकर के उसको प्यार कर रही होती है और बोलती है मेघा से, मेघा कितनी प्यारी बच्ची है ना, कितना प्यारा बच्चा है। और वो खुश हो रही होती है और उसको बार बार देखती है और गोदी में लेके खिलाती है। कहते इतना छोटू छोटू सा हाथ, कितना प्यारा लग रहा है। तो मेघा जो होती है वो खाना खा रही होती है क्योंकि वो अपनी पूरी बातें बताती है कि वहाँ पर हमारे पास जंगल में ना खाने को कोई चीज़ थी, ना पीने के लिए पानी था। ये सब चीज़ें ये अलका को बताती है। तो अलका समझती है उसके बात को। तो अलका बोलती है कि अच्छा, तो बोलती मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अर्जुन के कहने पर मैं यहाँ आई और मुझे मजबूरी में आना पड़ा इस जायद मनोज के पास। यहाँ पर मैं आना नहीं चाहती थी। तो जो मेघा होती है वो इस तरीके से बताती है। तो अलका सोचती है उसके बारे में। तभी वो खाना खा रही होती है, तभी वो बच्चे को प्यार करते करते बोलती कितना प्यारा बच्चा है मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। तो यहाँ पर वो बेटा जैसे बोलती है तो मेघा जो होती बोलती है बेटा नहीं अलका, बेटी है। तो बेटी का नाम सुनकर जो अलका होती है वो उसको कहती है बेटी तुम्हें इसको मार देना चाहिए, मेघा इसको मारना चाहिए, तुरंत मारना चाहिए। तो बोलती है क्यों? तो वो बोलती है कि इसको मैं ही मार देती हूँ, तुम नहीं करोगी तो मैं ही ये काम कर दूँगी। और तुम्हें पता है ना मनोज को बेटा चाहिए था, ये सब चीज़ें बोलती है। और तभी वो तकिया लेती है और बच्चे के मुंह पे लगाने जाती है जैसे ही, और वो लगाती है। तो यहाँ पर मेघा ज्योति बोलती है नहीं अलका ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन वो नहीं सुनती है। तो मेघा ज्योति है अलका को एक छापड़ खींच के लगाती है और उसको जैसे ही चाटा मारती है गाल पे। तो अलका जो होती है तकिया रख कर रोने लगती है और तभी बोलती है कि क्या आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी वो रोने लगती है अलका और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना मेघा इतनी प्यारी बच्ची है और यहाँ बंदीपुर में जानती हो कि यहाँ मनोज को लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। और उसको पता चलेगा तो वो ऐसा कर देगा। बंदीपुर में यहाँ पर गरीब होना जितना पाप नहीं है उससे ज़्यादा लड़की होना पाप है। और मैं जानती हूँ ना इस चीज़ के बारे में। तभी वो अपने पीठ पर दिखाती है जिसपे उसको बहुत सारे मार पड़े होते हैं और निशान रहते हैं। ये सब देखती है तो मेघा देख करके उसको गले लगाती है और बोलती है सॉरी। तो बोलती है मेघा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई क्यों मारे, इतनी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है और जो बंदीपुर के बाकी बच्चों के साथ हुआ है इसके साथ भी ऐसा हो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो यहाँ पर मेघा जो होती है उसको गले लगा लेती है और समझाती है। तभी वो बोलती है कि लेकिन मनोज ने तो बोला था कि लड़का होगा। तो बोलती है कि किसी घटिया डॉक्टर से उसने मेरी रिपोर्ट दिखाई थी अलका, जिसकी वजह से वो उसको बताया था कि लड़का होगा। लेकिन हमें और अर्जुन को हमेशा लड़की चाहिए थी। अर्जुन तो हमेशा ही पूछता था। तो बोलती है कितना खुश था अर्जुन जब उसको पता था लड़की हुई है। बोलती है बहुत खुश था। अगर वो अब यहाँ पर नहीं होता और हम लोग अपने घर पे होते तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते सब कुछ और यहाँ पर मनाते। तो जो अलका होती है वो बहुत खुश हो जाती है और बच्ची को गोदी में लेती है और उसे काला टीका लगाती है। तभी यहाँ पर जो मेघा होती है बोलती है कि देखो देखो ये बच्ची तुमसे कुछ कहना चाहती है और मैं कह रही है कि अलका माँ मैं मेघा माँ की बहुत बहादुर बेटी हूँ, मैं सबसे लड़ूंगी। और वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर तभी बच्ची को जैसे ही काला टीका लगाती है मेघा, तभी वो वहाँ पर रोने लगती है बच्ची। और जैसे ही उसके रोने की आवाज़ जाती है यहाँ पर मनोज के कान में वो आवाज़ जाती है और मनोज बोलता है हमारे घर से बच्चे की रोने की आवाज़। यहाँ दूसरी तरफ जो अर्जुन होता है वो होटल में काम करके बर्तन साफ कर रहा होता है और वहाँ का होटल का काम करता है। यहाँ मेघा जो होती है अपने बच्चे को शांत कराती है लेकिन वो शांत नहीं हो रहा होता। और मनोज जो होता है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, वो देखना चाहता है। यहाँ दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो काम करके जैसे ही खाली होता है तो यहाँ पर जो मालिक होता है वो उससे पैसे देता है। तो बोलता है कि तू इस पैसे से कुछ लेकर खा लेना। लेकिन वो वहाँ पर खिलौने वाला आता है तो वो खिलौने खरीद लेता है और अपने बच्ची को याद करता है कि मेरी बच्ची है तो उसके लिए खिलौने लेता है। तो यहाँ दूसरी तरफ जो मनोज है वो कमरे में पहुँच जाता है और जैसे ही कमरे में पहुँचता है तो बोलता है कि मैं तेरे कमरे से मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तभी यहाँ पर मेघा बोलती है कि तू अफीम का धंधा करते करते तेरे दिमाग में अफीम चढ़ गया है, इसलिए तुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है बच्चे की आवाज़। तभी वो अपने पेट पर हाथ रख के बोलते
देखा बेटू, इसको अभी से लगता है कि तू अभी से इतना शोर मचाते हैं, जब आ जाएगी ना तब और भी मिलके दोनों तांडव करेंगे। और वो इस चीज़ से बोलती है, और जैसे ही वो ये बात बोलती है तो मनोज को आता है गुस्सा, और वो बोलता है कि चाहिए नहीं, चाहिए मुझे लड़का चाहिए, और लड़का ही होगा, बेटा ही होगा। तो वो बोलती है कि तभी वो अचानक से बोलता है कि तेरा पेट कम कैसे हो गया। तो वो बोलती है कि तेरी वजह से मैं जंगल में घूमी। तो बोलता मैंने नहीं बोला था, तू गई थी वो अपने साह के साथ। तो वो इस तरीके से बोलता है। तो मेघा जो होती है बोलती है हाँ। तो तभी बोलता है तेरा पेट कैसे कम हो गया है। तो मेघा बहाना बनाती है और बोलती है कि भूख की वजह से मैंने खाया पिया नहीं है तो क्या होगा। तो बोलता है मैंने नहीं तकलीफ दिया है तुम्हें, और तू खुद गई थी वहाँ पर। तभी मेघा को बोलता है कि तेरी वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ़ हुई है। और वो उसके दिमाग में जो शक रहता है उस चीज़ को दूर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मेघा बोलती है कि शुक्र है बाबा जी का, जो इस जाहिल मनोज को ये भी पता नहीं चला कि मुझे बच्चा हो गया और मेरा पेट कैसे कम है। ये समझ गया कि भूख की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ तभी मेघा अपने बच्ची को ढूंढने लगती है, और मेघा जैसे ही जाती है तो यहाँ पर अलका जो होती है वो उस बच्ची को लेकर के टेबल के नीचे छुपी होती है और उसको सुला रही होती है। तभी मेघा जो होती है वो बोलती है मैं तो डर ही गई थी। तभी अलका बोलती है कि शांत रहो, वो सो गई है। और तभी मेघा को अलका लेकर जाती है एक ऐसे कमरे में जहाँ पर कि कोई आता जाता नहीं है, और वहाँ पर मनोज तो कभी नहीं आता। तो बोलती है कि यहाँ पर न मनोज आता है ना पर कोई नहीं आता है, और ये बंद पड़ा है कमरा, तो तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और बच्चे की रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी। तो वो उसे वहाँ पर बोलती है और बोलती है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, मुझे बताना ज़रूर। तो अलका जो होती है उसे मेघा को गले लगाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अर्जुन जो होता है वो खिलौने लेकर आता है, और जैसे आता है यहाँ पर मनोज के सारे आदमी वहाँ पर रहते हैं। तो वो मनोज के आदमियों को अफीम का धुआं देता है, और धुआं देकर एक चिट्ठी देता है जिसमें वो अपने बारे में बोलता है कि मदद करो, ये सब चीज़ें लिखी होती है। लेकिन वो उन लोग को पढ़ करके मजाक बना रहे होते हैं अर्जुन का। यहाँ पर वो जैसे ही धुआं देता है तो वो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, और अर्जुन जो होता है वो अंदर चला आता है। और जैसे ही आता है तो मेघा जो होती है उसकी परेशानी देखकर डर जाती है। तभी वो अर्जुन अंदर आता है तो बोलती है मैं तो डर ही गई थी। तो वहाँ पर अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, सरप्राइज़ है। तो बोलते हैं क्या। तो वो पूरे दरवाजे और हर जगह पर बलून लगा देता है और खुश हो जाता है यहाँ पर। तभी मेघा बोलती है कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना। तो वो उसे खाने पीने की चीज़ें बोलती है कि नहीं खाया। तो उसने झूठ बोला कि हाँ मैंने खाया है। तो मेघा जो होती है उसे बोलती है कि मुझे पता है, और वो खाने की चीज़ें बोलती है और बोलती है इसे खाओ। और जैसे खिलाते जैसे बच्ची जो होती है वो रोने लगती है। तो उसको मेघा जो होती है गाना गाकर चुप कराती है। जैसे मेघा गाना गाती है तो अर्जुन हंसने लगता है और बोलता है कि बच्ची है मेघा, उसे लोरी सुनाओ। तो मेघा जो होती है बोलती है कि इसको लोरी सुनने से नींद नहीं आती और रोती है, और मैं गाना सुनाती हूँ तो शांत हो जाती है। बोलते हैं लाओ मैं करता हूँ, और वो लोरी गाता है तो भी वो रोती रहती है। तब दोनों मिलकर गाना गाते हैं, और जैसे ही दोनों मिलकर गाना गाते हैं बच्ची जो होती है वो सो जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी सुबह जो किन्नर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर बधाइयाँ देने लगते हैं। तभी वहाँ पर मनोज आता है और बोलता है कि अभी बच्चा हुआ नहीं है, बच्चा होने वाला है। तभी उसमें से एक बोलता है कि मुझे सब पता है, पक्की खबर है और मेरी खबर कभी झूठी नहीं हो सकती। मुझे पता चला है कि शाह बहादुर के घर में ही बच्चा हुआ है। यहाँ पर मेघा जो होती है सुबह सुबह ये आवाज़ सुनती है और वो लोग आकर के टेरिस पे देखते हैं तो यहाँ पर किन्नर आए होते हैं। यहाँ पर मनोज जो है वो ऊपर टेरिस की तरफ देखता है तो मेघा अपने बच्चे को लिए खड़ी रहती है। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा।